कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या रखना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल हैं। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं, और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके बासु के गाइडलाइंस को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है इनकी कि कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आई है किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अगर कंबल और मफलर वेपन है तब तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नज़र में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे दिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। द नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट देयर इज नो वर्सन ऑफ पुलिस। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस का कोई वर्सन नहीं आया है। व्हाट विद रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेज, उन परिस्थितियों को लेकर अंडर विच, जिसके तहत द एक्यूज्ड पेटिशनर मतलब कि प्रशांत किशोर was not released on bail by the police। किन परिस्थितियों के तहत? पुलिस का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनको बेल थाने से नहीं दिया गया, जबकि सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पर प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि उन्होंने थाने से बेल लेने से इनकार किया? और इस बात की एंट्री अगर ऐसी बात रही होती तो इस ऑर्डर में रहता। आप लोग चाहें तो ये ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं, जो डिक्टेटेड करके साइन किया हुआ एसडीजीएम पटना का। ये सोचने वाली बात है कि जब वो कह रही है कि आई एम सरप्राइज्ड, जब अवेलेबल सेक्शन है तो पुलिस का ये वर्सन नहीं आ रहा है कि किस परिस्थिति में आप इनको बेल नहीं दिए थाने से। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने हैं, स्पष्ट है। ऑर्डर जब साइन हो गया है उसमें सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। उनको जो है बेऊर जेल ले जाया गया, बेऊर जेल विदाउट ऑथराइज्ड पेपर ले जाया गया, वहां से थाने लाया गया। डिटेनियों को इतना परेशान, आप तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो आदमी टेररिस्ट है। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर हैं, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद अफसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता कि भारत में आज भी ये सही में, ये बिहार का वो जो गाना था, ये बिहार में ठोक दे कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। मैं रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता? कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं? एक बंदे का नहीं दिख रहा था, आधे से ज्यादा ने कैप नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, आप है कौन? तो वहां मैं सबसे पूछ रहा, भैया आप कौन है, क्या है? हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में मैं बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा।
अरे व्हाट इज बताया जाएगा? आपके कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ किया क्या, आप कैसे भाई, आप पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है? इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर भोंक देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो वो आदमी कैसे बोल दे कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है? हमें क्या पता बिहार पुलिस ही है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे ये प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहां से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया जाए, भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत भैया कि काम करिए आप चल लीजिए बाहर, थोड़ा संभाल दीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पर डाले जा रही है घी। हम निकल रहे, सर थोड़ा बैठ जाइए सर। हम बोले क्यों डिटेन कर रहे हो? नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहे हैं। मुझे पता है पुलिस तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूं अच्छा आप कौन है? सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए, ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइन सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां आप डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे एक व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होकर चौड़े होकर कह रहे हैं 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में।